दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जो कि निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति का मामला है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इसकी सुनवाई कल होनी है। दरअसल बात तब की है जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में एक सुनवाई के दौरान, जो सुनवाई मार्च 2023 में हुई थी, उसके दौरान उन्होंने एक पैनल बनाया था। उसमें कहा था कि अब जब भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें जो पैनलिस्ट होंगे उसमें 3 लोग पैनलिस्ट होंगे, एक प्रधानमंत्री, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तीसरा विपक्ष का एक नेता। ये पैनल बना था और उसके बाद पैनल में जो 2-1 की सहमति बनेगी जिस नाम पर, उसको चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा। इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आ गई और पिछले साल सुनवाई के बाद सरकार ने एक अध्यादेश लाकर अलग से चुनाव आयुक्त नियुक्ति के लिए नियम बना दिया। अब उस नियम के अनुसार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, सरकार का एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष का नेता होगा। अब यह नियम जैसे ही पास हुआ विपक्ष घबराने लगा कि मुख्य न्यायाधीश को आखिर क्यों हटाया गया, दाल में कुछ काला है या इसका मतलब कुछ और है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम आपको समझाते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो हमको जरूर बताइए, नहीं समझे तो हम बताते हैं। अब सरकार जिसे चाहेगी उसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। कैसे? क्योंकि एक प्रधानमंत्री स्वयं, दूसरा उसी सरकार का कैबिनेट मंत्री होगा, तो तीसरा विपक्ष रह के करेगा क्या? 2-1 की सहमति हो गई और चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जानी थी। ये था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नियम। अब सरकार जिसे चाहेगी उसे कैबिनेट मंत्री के सहयोग से यानी 2-1 के बहुमत से चुनाव आयुक्त बना देगी। अब बात यहाँ यह है कि क्या सरकार द्वारा चुना हुआ व्यक्ति निष्पक्ष चुनाव करा सकता है क्या? उधर सरकार ने आनन फानन में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत होकर 2 नामों की लिस्ट भी जारी कर दी। पहला पंजाब से हैं सुखविंदर सिंह संधू और उत्तराखंड से हैं ज्ञानेंद्र कुमार। इनके इतिहास पर हम बाद में बात करते हैं, अलग से एक एपिसोड में आएंगे, इनके इतिहास के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब आते हैं मामले पर। अब मामला कोर्ट पहुंच गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाकर जल्द सुनवाई के लिए राजी हो गया और कहा कि 15 मार्च को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति MS सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेलाराम त्रिवेदी की पीठ ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निर्वाचन आयोग को राजनीति और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से दूर रखने के आधार पर मामले की सुनवाई जल्द करने की सहमति जताई है। इससे पहले ADR की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। ADR के अलावा कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करके इसे चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने इसे नए कानून के बजाय इसे अदालत के 2 मार्च 2023 को दिए गए फैसले के अनुसार भरने का आदेश देने की मांग की है। जो याचिकाकर्ता है और ADR के वकील प्रशांत भूषण और जो याचिकाकर्ता कांग्रेस के हैं जया ठाकुर, उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो 2 मार्च के पहले का नियम बना है वो नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की थी 2 मार्च 2023 को, उसके अनुसार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और देश को स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयुक्त को या राजनीति और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से दूर रखा जाना चाहिए। अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में क्या होता है हमारी नज़र रहेगी और इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।